अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले इंडियन टीम के लिए और इंडिया के जो क्रिकेटर फैंस हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ ये है कि इंडियन टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। ये इख्तलाफात क्या हैं? हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी के सरबराह के बीच जो तूमतें और तल्ख कलामी हुई है, उसने इंडियन टीम को कैसे डैमेज किया है और बीसीसीआई की जानिब से बनाए गए जो एसओपीज थे उनको इंडियन टीम ने फॉलो दुबई में क्यों नहीं किया है। और ये जो इख्तलाफात हैं रोहित शर्मा और दो तीन जो ग्रुप्स हैं, इन चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। इसको हम डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान इस ग्रुपिंग का फायदा कैसे उठा सकता है। वैसे तो इंडियन टीम तगड़ी टीम है, बैलेंस टीम है, लेकिन दो तीन प्रॉब्लम्स वहां पर भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, एक तो इंडिया के जो साबिक क्रिकेटर हैं वो इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया को, मैंने आपको बताया था कि 5 स्पिनर्स की लेकर वो जा रही है, तो पाकिस्तान को मैंने उस वक्त ये बताया था कि पाकिस्तान को भी कम से कम 2 रखने चाहिए, क्योंकि ज्यादा स्पिनर्स बाकी टीमें लेकर आ रही हैं और एशियन कंडीशन स्पिन जो पिचेस हैं उनको, स्पिन जो बॉल है उसको सपोर्ट करती हैं। लेकिन अब इंडिया जो कि 5 लेकर आ रहा है, तो इसके ऊपर भी साबिक क्रिकेटर जो हैं हरभजन सिंह वगैरह, वो बड़ा शदीद जो है वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन इसके पीछे जो छुपी कहानी है, जो लड़ाई है, वो असल में आपको बतानी है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया अपने मैचेस खेलेगा दुबई में। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ उनके मैचेस दुबई में होने हैं। तो अब हुआ यह है कि हेड कोच जो गौतम गंभीर हैं और सिलेक्शन कमेटी के सरबराह अजीत अगलकर जो हैं, उनके बीच जो है वो लड़ाई हुई है। अब लड़ाई किस बात के ऊपर हुई है वो ये है, अच्छा उसकी बात मैं करता हूं, उससे पहले मैं आपको ना एक बात बता देता हूं, और वो असल बात क्या है। इंडियन टीम जनाब दुबई पहुंच गई है। अब आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त हुई थी इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उसके बाद बड़े सख्त एसओपीज जारी किए गए थे, क्योंकि एक इंडियन क्रिकेटर ऐसा था जो अपने साथ ऑस्ट्रेलिया में, सीनियर क्रिकेटर की बात कर रहा हूं, आप समझ भी गए होंगे और आपने नाम भी लिखना है उसका, वो 21 बैग और पता नहीं 27 क्या चीजें ना अपने साथ, समझ लो एक तरीके से अपना पूरा घर ही लेकर वो चला गया। पहले तो हम बादशाहों के बारे में सुनते हैं, सऊदी जो किंग्स हैं उनके बारे में, कि वो जिस कंट्री में भी जाते हैं तो वो अपने जो हैं वो त्यारे लेकर, अपने जिम लेकर, अपनी सारी चीजें जो हैं वो साथ लेकर, बेड और ईच एंड एवरीथिंग साथ लेकर जाते हैं। अब इंडियन क्रिकेटर्स ने भी इन्हीं बादशाहों वाला जो है वो रूल अप्लाई कर लिया। 27 और पता नहीं 23 बैग लेकर वो क्रिकेटर चला गया। तो इसके बाद बीसीसीआई ने, वैसे भी क्रिकेटर जो हैं वो, वैसे तो इंडिया के जो सुपरस्टार क्रिकेटर हैं उनके सामने तो हेड कोच और सिलेक्शन कमेटी कुछ भी नहीं है, लेकिन चूंकि वहां पर शिकस्त हुई तो उसके बाद उनको ये मौका मिल गया कि वो एसओपीज बनाए और उसमें ये कहा कि अब कोई क्रिकेटर फालतू सामान नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि आपको अब जो बीसीसीआई की जानिब से या उस होस्टिंग कंट्री की जानिब से जो आपको क्रिकेटर वैन मिलेगी उसमें बैठना है, और उसके अलावा कोई खिलाड़ी ट्रैवल नहीं कर सकता। अपनी गाड़ी के ऊपर तो आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते हो। आप अपनी वाइफ्स और अपनी जो गर्लफ्रेंड हैं उसके लिए एसओपीज बनाए कि आप उनको भी नहीं कर सकते, साथ लेकर नहीं जा सकते। अगर बड़ी कोई सीरीज होगी तो उसमें कुछ टाइम है कि आप इतने इतने टाइम के लिए जा सकते हो। सब ने इकट्ठे सफर करना है ताकि टीम का एक कम्बिनेशन बने, टीम में जो है वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इंडियन टीम जब दुबई पहुंची है तो उसके बाद इंडिया के जो विकेट कीपर बैटर हैं केएल राहुल, वो जो हैं, और 2 और सीनियर खिलाड़ी जो हैं, उन्होंने बस में सफर नहीं किया और वो अपनी अलग कार के थ्रू
होटल पहुंचे और जब, चूंकि आपको पता है मीडिया आ जाता है, तो मीडिया ने जब इंडियन क्रिकेटर टीम की जो बस है उसको कवर किया और इंटरव्यूज किए और देखा तो वहां पर केएल राहुल नहीं थे, 2 सीनियर खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने समझा शायद इनको निकाल दिया या टीम से, या फिर कोई मसला बन गया, इंजर्ड हो गए हैं। लेकिन उसके बाद देखा गया कि केएल राहुल जो हैं वो थोड़ी देर बाद अपनी कार के थ्रू पहुंच गए। तो सारे जर्नलिस्ट भी इस बात के ऊपर हैरान थे कि हाउ इज इट पॉसिबल कि बीसीसीआई, गौतम गंभीर और अजीत अहलकरकर वगैरह ने मिलकर ये जो एसओपीज बनाए थे, वो पता नहीं 10 या 14 पॉइंट्स थे डिफरेंट। मैंने तो 2 ही याद रखे हैं, एक वो गर्लफ्रेंड और वाइफ नहीं साथ लेकर जा सकते, और बस में सफर इकट्ठा करना है। और लेकिन अब वो सारे का सारा जो प्लान है, जो एसओपीज हैं, उनको 3 जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने पांव तले रोंद डाला। और असल में मीडिया के ऊपर जो खबर उसके बाद आई वो ये है कि इंडियन टीम ग्रुप्स में डिवाइड है और कोई किसी को पसंद नहीं, कोई किसी को, और कोई किसी को पसंद नहीं है। लेकिन अब जब कोई किसी को पसंद नहीं है तो बेहतर यही समझा जाता है कि ये एक साथ ट्रैवल नहीं करें। तो उसके लिए एसओपीज होने के बावजूद इन्होंने अलग अलग ट्रैवल किया है, जो यही बात जो है वो सामने लाता है कि यार टीम में इख्तलाफात हैं, और यही खबरें रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद हेड कोच गौतम गंभीर और सिलेक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं अजीत अहलकर, ये जो लोग हैं इनके बीच तल्ख कलामी हुई है। तल्ख कलामी किस बात के ऊपर हुई है? तल्ख कलामी जनाब हुई है शहरियार अय्यर और जनाब चैंपियन ट्रॉफी के लिए सेकंड विकेट कीपर जो है वो खिलाने के ऊपर। दोनों में शदीद तल्ख कलामी हुई और बात गालम गलोच तक पहुंच गई। और उसके बाद इंडियन मीडिया ये भी चला रहा है कि शायद गौतम गंभीर जो हैं उनको अलग कर दिया जाए टीम से, और चैंपियन ट्रॉफी लास्ट इवेंट होगा जो गौतम गंभीर जो हैं वो हेड कोच होंगे। वैसे इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में 3-0 से इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद वो आ रहे हैं। तो डेफिनेटली टीम को लेकर मेरे नहीं ख्याल में कि पाकिस्तान को हल्का लेना चाहिए इंडियन टीम को, कि उनमें ग्रुपिंग है या टीम बैलेंस नहीं है, ज्यादा स्पिनर लेकर आ रहे हैं, कम लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी कमजोरियों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और बाद में ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के लिए इजाफी बोनस बन जाएं। लेकिन अगर ये चीजें नहीं भी हैं तो पाकिस्तान टीम को इतना तगड़ा होना चाहिए और फाइट करना चाहिए कि वो फुल यूनिटी के साथ भी अगर इंडियन टीम आए तो उसको शिकस्त देने के काबिल हों। और अगर बाद में ये चीजें हों तो इसका भी पाकिस्तान फायदा उठा सकता है। और इसी चीज को लेकर इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं वो बहुत शदीद तनकीद कर रहे हैं गौतम गंभीर के ऊपर भी, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी, और इन खिलाड़ियों के रवैये के ऊपर भी, कि ये मतलब ये कि आप जब अपने बनाए हुए बोर्ड के डिसीजंस को फॉलो नहीं करते, एसओपीज को फॉलो नहीं करते, और सीनियर खिलाड़ी नहीं करते, तो ये बड़ी खतरनाक बात होती है किसी टीम के लिए। पाकिस्तान में फखर ने बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन उसने पीसीबी के कवानीन की खिलाफवर्जी की, एसओपीज की, उसको निकाल दिया। तो अब देखते हैं कि बीसीसीआई किन किन खिलाड़ियों को ड्रॉप करता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, अपनी ओपिनियन लिखनी है, पाकिस्तानी भी अपनी ओपिनियन लिखें, इंडियन फैंस भी अपनी ओपिनियन लिखें, ताकि पता चले कि असल में फैंस इन टीम्स के बारे में या खिलाड़ियों के बारे में क्या ख्याल रखते हैं।